बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो? गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जब भी तुम वीडियो लेक्चर देखो बच्चों। देखिए बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे इमेज फॉर्मेशन इन द कॉन्वेक्स एंड द कॉनकेव लेंस। ठीक है, आज का लेक्चर ही बड़ा बेसिक जाने वाला है बच्चों। इमेज फॉर्मेशन इन द कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस। ठीक है, देखो बच्चों, कॉनकेव मिरर, एक पॉइंट याद रखना, कॉन्वेक्स लेंस का नेचर कैसा होता है? कन्वर्जिंग। कैसा होता है? कन्वर्जिंग। इसी तरह कॉनकेव मिरर का नेचर भी कैसा होता है बच्चों? कन्वर्जिंग। फिर होता है आपका कॉनकेव लेंस, इसका नेचर कैसा होता है बच्चों? डाइवर्जिंग। कैसा होता है? डाइवर्जिंग। इसी तरह बच्चों होता है आपके पास कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स मिरर का नेचर भी कैसा होता है बच्चों? डाइवर्जिंग। तो लगभग आपके पास इसमें जो हमने केस डिस्कस करे थे वही सारे केस हम कॉन्वेक्स में भी क्या करेंगे बच्चों? डिस्कस करेंगे। जो कॉनकेव मिरर में हमने 6 केस डिस्कस करे थे वही सारे केस में बच्चों कॉन्वेक्स लेंस में भी क्या करूंगी? डिस्कस करूंगी। सेम एज इट इज जो हमने कॉन्वेक्स मिरर में केस डिस्कस करे थे वो क्या करेंगे, इसमें भी क्या करेंगे हम लोग? डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें भी क्या था कि इमेज कैसी बन सकती थी बच्चों? रियल एंड इन्वर्टेड और वर्चुअल भी पॉसिबल थी। ये पढ़ा था हमने कॉनकेव मिरर में। तो सेम केस यहाँ पे बच्चों, इमेज कैसी बनेगी? रियल एंड इन्वर्टेड। और एक केस ऐसा होगा, एक केस सिर्फ, जिसमें इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, लेकिन अनलार्ज होगी। कैसी होगी? अनलार्ज। यहाँ पे भी ये वर्चुअल एंड इरेक्ट जो होगी वो कैसी होगी बच्चों? अनलार्ज। रियल एंड इन्वर्टेड कैसी भी हो सकती है, डिमिनिश्ड भी हो सकती है कि अनलार्ज भी हो सकती है। रियल एंड इन्वर्टेड डिमिनिश्ड भी हो सकती है और आपकी अनलार्ज भी हो सकती है। देखो, कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस में इमेज हमेशा कैसी बनती है बच्चों? वर्चुअल एंड इरेक्ट। बट बच्चों स्मॉल साइज में। किसमें बनती है वो? स्मॉल साइज में। वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज हमेशा इसमें, दोनों केस में इमेज कैसे बनेगी बच्चों? वर्चुअल एंड इरेक्ट ही बनेगी। ठीक है, लेकिन देखो वर्चुअल और इरेक्ट इसमें भी बनती है, लेकिन इसमें वो अनलार्ज बनती है। दोनों ही केस में कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव मिरर में कैसी बनती है बच्चों? वो अनलार्ज। लेकिन वर्चुअल और इरेक्ट में कैसी बनेगी बच्चों? वो मतलब कि कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स मिरर में कैसी बनेगी बच्चों? स्मॉल। तो आइए बच्चों बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फॉर कॉन्वेक्स लेंस और द कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए देखिए बच्चों, फॉर द कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो सबसे पहले रूल देखते हैं, रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन। रूल फॉर, ये लिख दूं, रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन। रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों, कोई रे, पहला रूल क्या है? कोई रे अगर फोकस में से जाएगी आपके पास, कोई रे अगर फोकस में से जाएगी तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो क्या हो जाएगी? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगी? वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। रूल नंबर 2, अगर कोई रे पैरेलल आ रही है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो किस में से पास होगी बच्चों? फोकस में से। आफ्टर रिफ्रैक्शन किस में से पास होगी? वो फोकस में से। ठीक है, रूल नंबर 3, अगर कोई रे किस में से पास हो रही बच्चों? ऑप्टिकल सेंटर में से, तो वो सीधी ही चली जाएगी। क्योंकि मैंने बताया था ऑप्टिकल सेंटर में से रे कैसे पास होगी बच्चों? अनडेविएटेड रे। कैसे रे पास होगी बच्चों? अनडेविएटेड रे। तो देखिए बच्चों, अब बात करते हैं सबसे पहला केस। इफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, देखो ये आपके पास क्या था? कॉन्वेक्स लेंस। ये क्या है बच्चों? आपका कॉन्वेक्स लेंस। ये आप स्केल वगैरह से बना लेने, मेरे जो एक्चुअल रिजल्ट पता है उसके अकॉर्डिंग लिख रही हूँ। ये इतनी डिस्टेंस में स्केल से ये F1 बना लिया बच्चों, इधर भी ये क्या बना दिया आपने? F1। ठीक है, ये फोकल लेंथ हो गया, F2 बना दिया। और जितनी डिस्टेंस में ये रखा हुआ ऑप्टिकल सेंटर से F1, उतनी डिस्टेंस में ये 2F2। जैसे मिरर में उसको क्या कह देते थे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कह देते थे उसको? सेंटर ऑफ कर्वेचर
कह देंगे 2f1, लेंस में क्या कह देंगे बच्चों उसको 2f1 कह देंगे, ठीक है, इससे डबल लेंस, ठीक है। तो अब बात करते हैं बच्चों टर्न बाय टर्न सारे केसेस की। तो सबसे पहले बाहर से बात कर लेते हैं, या अंदर से कर लो, कहीं से भी कर लो। अगर ऑब्जेक्ट बच्चों इधर रखा हुआ है, यहाँ पे गए, इफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बियॉन्ड 2f1, या फिर वहां क्या लिखते थे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से बियॉन्ड, कहाँ लिखते थे बच्चों, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो बच्चों ये रे जाएगी यहां से पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, बियॉन्ड 2f1 रखेंगे तो इमेज क्या बनेगी बच्चों सी और एफ के बीच में बनती थी ना वहां पे, यहाँ पे किसके बीच में बनेगी, f2 और 2f2 के बीच में। तो ये किस में से पास होगी बच्चों, फोकस में से, ठीक है। और एक कोई रे जो जाएगी आपके पास, वो किस में से चली जाएगी, अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, जो आपके पास इसमें से पास होगी, ऑप्टिकल सेंटर में से सीधी पास हो जाएगी। ये यहाँ पे कहीं का बनाएगी बच्चों, इमेज बनाएगी, ठीक है। थोड़ा मैं और अच्छे से बना देती हूँ, मुझे रिजल्ट पता है बच्चों, मैं उसके अकॉर्डिंग बना रही हूँ, बाकी आप जब बनाएंगे तो बिल्कुल इमेज ऐसे बने, थोड़ी साइज में छोटी बनेगी, ये ए, ये बी, ये ए डैश, ये बी डैश, ठीक है बच्चों। इस तरीके से क्या बन जाएगी, ये इमेज बिटवीन f2 एंड 2f2 के बीच में, ठीक है। तो इमेज कैसी बन रही है बच्चों, लिख लीजिए इमेज के बारे में। इमेज कैसी बन रही है बच्चों, रियल एंड इन्वर्टेड, ऐसी बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज कैसी बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड। दूसरा, फॉर्म्ड बिटवीन f2 एंड 2f2, ठीक है। और साइज कैसा होगा बच्चों, स्मॉल होगा, साइज कैसा है, स्मॉल। मैग्निफिकेशन भी कैसा होगा बच्चों, नेगेटिव। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो देखो ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है तो पॉजिटिव, ये नीचे है तो बच्चों नेगेटिव। मैग्निफिकेशन को क्या लिख सकते हो आप लोग बच्चों, लेस देन -1, लेस देन -1। मैग्निफिकेशन क्या होगा बच्चों, लेस देन -1, नेगेटिव ही होगा क्योंकि ऑब्वियसली बात इन्वर्टेड इमेज बना रहा है। तो ये मैंने आपको वहां पे भी बताई थी ये बातें, ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए, ये केस नोट करिए, बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, आप मिरर में पढ़ चुके हो, सेम वही है, बस मैं सी की जगह यहाँ पे मैं एफ लिख रही हूँ, कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है। इमेज रिफ्लेक्शन हो रहा है बच्चों, उसमें रिफ्लेक्शन की कारण बनती थी, इसमें किसकी कारण बन रही है, इमेज रिफ्लेक्शन की कारण। सेकेंड केस देखिए बच्चों, इफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 2f1, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 2f1, तो बच्चों ये लेंस है, ठीक है। मैं पीछे से चलती हुई आ रही हूँ, ये बच्चों 2f1, ये आपका f1, थोड़ा और पीछे बना लो इसको, ये बच्चों आपका 2f1 और ये है आपका f1, बराबर डिस्टेंस पे ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है। ये आपका f2, इसी से बराबर डिस्टेंस में लगभग, ये क्या होगा बच्चों 2f2, ठीक है। तो देखिए बच्चों, पहले ऑब्जेक्ट को 2f1 से रखा था, अब 2f1 पे ही रख दिया, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते तो इमेज कहाँ बनती थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो इमेज अब की बार कहाँ पे बनेगी, एट 2f2 पर ही बनेगी। तो देखिए बच्चों, ये रे ऐसे जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस में से ऐसे पास होगी, ठीक है। एक कोई रे यहाँ से जाएगी, देखो ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज कर दी, ये दोनों यहाँ पे बनेगी और इमेज उतनी होगी जितना साइज ऑब्जेक्ट का है, लगभग उतनी ही बनेगी बच्चों, वो मेरे से थोड़ा उसमें थोड़ा वो हो रहा है, बाकी लगभग साइज उतना ही बनेगा आपके पास। मैं थोड़ा और कर देती हूँ रे इसको, ठीक है। ये रे एक और आएगी यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से, लगभग जो साइज बच्चों ऑब्जेक्ट का होगा उसी साइज में इमेज बनेगी यहाँ पे। ये क्या बच्चों 2f2, ठीक है। ये ए बी साइज है, इसको हमने ए डैश बी डैश, ठीक है। तो लिख लीजिए इमेज कैसी बनेगी बच्चों, इमेज कैसी बनी, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। साइज कैसा होगा, साइज सेम एज ऑब्जेक्ट, सेम एज ऑब्जेक्ट, ठीक है।
तीसरा पॉइंट बच्चों, मैग्निफिकेशन कैसा होगा, -1, ठीक है। और ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला मैं लिख रखा है, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी तो मैग्निफिकेशन कैसा होगा, -1 हो जाएगा। नोट करिए बच्चों जल्दी से। ये सेकंड केस था। थर्ड केस देखिए उसके बाद आपके पास फॉर्म बन कर रही है एट F2, ये लिख लीजिए चौथा पॉइंट, फॉर्म्ड एट 2F2। कहाँ पे बनेगी, 2F2। वहां कहते थे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर को यहाँ पे क्या कहते हैं बच्चों, 2F2, ठीक है। नोट हो गया। तीसरा पॉइंट देखिए बच्चों, अगर ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखो, बिटवीन 2F1 एंड F1, मैं पीछे से चलती आ रही हूँ, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन 2F1 एंड F1, ठीक है। ये है बच्चों आपका कॉन्वेक्स लेंस। ये थिन लेंस होते हैं, बाकी हम समझाने के लिए थोड़ा बड़ा बनाऊंगा, ठीक है। ये है बच्चों यहाँ पे आपके पास 2F1 और ये है बच्चों आपके पास F1। इसी तरह ये यहाँ से ये क्या है बच्चों, F2 और ये क्या है बच्चों आपका 2F2, ठीक है। अब की बार ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा हुआ है, अब की बार मैंने ऑब्जेक्ट को 2F1 और इसके बीच में रखा, तो इमेज कहाँ बनेगी, बियॉन्ड 2F। इमेज कहाँ बनेगी बच्चों, 2F2, इमेज कहाँ बनेगी, बियॉन्ड 2F। इसमें लिख लीजिए, ये रे कैसे जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये किस में से पास होगी बच्चों, फोकस में से, ठीक है। एक रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी बच्चों, यहाँ से पास होती हुई, ये दोनों यहाँ पे कहीं बनेगी, ठीक है। कहाँ बनेगी, बियॉन्ड 2F। इमेज कहाँ बनेगी बच्चों, बियॉन्ड 2F। लिख देती हूँ, इमेज बनेगी बियॉन्ड 2F2। कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज कैसा होगा, अनलार्ज। कैसी बनेगी बच्चों, अनलार्ज। कैसे बनेगी बच्चों, अनलार्ज इमेज बनेगी। मैग्निफिकेशन क्या होगा बच्चों, नेगेटिव ही होगा, मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा, लेकिन m की वैल्यू क्या होगी बच्चों, ग्रेटर देन -1। मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन -1, ठीक है। नोट करिए बच्चों। अगले केस में मैं यहाँ F1 पे ले आती हूँ, पीछे से चलती आ रही, मैंने बियॉन्ड 2F1 रखा पहले, फिर मैंने 2F1 पे लिखा, फिर मैंने इन दोनों के बीच में रखा, अब मैं F1 पे रख रही हूँ, ठीक है बच्चों। नोट करिए जल्दी से, ठीक है। मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 लिख लो, ग्रेटर देन 1। अनलार्ज बनेगी, हाईली अनलार्ज बनेगी, ठीक है। दूसरा लिखिए बच्चों आपके पास, अगर आगे यहाँ पे आ जाओ, अब ऑब्जेक्ट में कहाँ पे आ जाओ, एट फोकस पे। डायग्राम दोबारा से बनाती हूँ बच्चों। अब ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट द फोकस, प्लेस्ड एट द फोकस, ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हो बच्चों, एट द फोकस, ठीक है। ये देखिए बच्चों आपके पास, ये आपके पास F1, इतनी कई डिस्टेंस पे ये आपके पास 2F1, ठीक है। ये यहाँ पे बच्चों आपका F2, ये यहाँ पे लगभग 2F2, ठीक है बच्चों। थोड़ा सा ज्यादा आगे ले लिया, थोड़ा पीछे 2F2, ठीक है। आपकी बार ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ बच्चों, फोकस, फोकस। तो इमेज कहाँ बनेगी, इमेज फॉर्म, आप लोगों को पता है इमेज कहाँ बनेगी बच्चों, इन्फिनिटी, फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट फोकस पे है, ये रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन किस में से पास होगी बच्चों, ये फोकस में से। ये रे यहाँ जाएगी बच्चों, ये कभी नहीं मिलेगी आपस में, ये दोनों रे बच्चों आपस में कहीं नहीं मिलेगी। इन्फिनिटी क्या होता है बच्चों, जैसे आपके पास इन्फिनिटी तो देखो कहीं डिफाइन नहीं, मान ले भी कहीं ना कहीं डिस्टेंस मेजरमेंट है, कहीं ना कहीं चांद तारों की डिस्टेंस आपको पता है बच्चों, इन्फिनिटी तो कहीं डिफाइन ही नहीं है बच्चों। इन्फिनिटी बच्चों बेसिकली क्या कह देते हैं, जैसे हमारे पास वेरी थिन लेंस, ठीक है, मैं उसको मान ले 5 किलोमीटर की डिस्टेंस, मान लो उसकी मान लगभग 1 किलोमीटर के पास उसकी डिस्टेंस बन रही है, या जैसे मैं इस कमरे में खड़ी हूँ, उसे थोड़ी सी मेरे पास 100 मीटर के बाद उसकी इमेज दिख रही है, ठीक है, थोड़ी ज़्यादा दूरी पर, उसको क्या कह देते हैं बच्चों, इन्फिनिटी कह देते हैं, ठीक। जैसे कोई पेड़ है, ठीक है, आपको बहुत दूर से दिख रहा है, उसके लेंस में थोड़ी सी भी इमेज दिख रही है, उसे क्या बोलते हैं बच्चों, इन्फिनिटी। वैसे इन्फिनिटी डिफाइन नहीं होता, कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं होती कहीं पे, ठीक है बच्चों। तो इमेज क्या बनेगी, इन्फिनिटी पे। दूसरा पॉइंट, इमेज कैसी बनेगी बच्चों, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी।
ठीक है बच्चों, रियल एंड इन्वर्टेड। और हाईली अनलार्ज होगी, क्या होगी, हाईली अनलार्ज, हाईली अनलार्ज होगी बच्चों। और मैग्निफिकेशन क्या होगा बच्चों, ग्रेटर देन -1। मैग्निफिकेशन क्या होगा बच्चों, ग्रेटर देन -1। तो जो ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा तो इमेज कहाँ बनेगी बच्चों, इन्फिनिटी पर बन जाएगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, नोट कर लीजिए बच्चों। अब आपकी बार कहाँ जाओ, ये ऑप्टिकल सेंटर है बच्चों F1 और O के बीच में। तो ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन F1 एंड O, F1 एंड O पे, ठीक है, नोट हो गया बच्चों। ये केस करते जाना, केस नंबर जो भी चल रहा है आपका 4th 5th, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट केस है बच्चों आपके पास, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रख रहे हो आप लोग, F1 और O के बीच में। ये बच्चों आपका पास कॉन्वेक्स लेंस, ये जनरली आप लैब में भी यूज करते हैं इस केस को, डेंटिस्ट भी इस केस को यूज करते हैं। तो ये है बच्चों आपके पास F1 और ये था आपका 2F1। आपके बार ऑब्जेक्ट को आपने यहाँ रख दिया, ठीक है। ये है बच्चों आपका F2 और ये कहीं है आपका 2F2, ठीक है। ये रे ऐसे जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्रैक्शन के बाद ये किस में से पास हो जाएगी बच्चों, फोकस में से। एक रे ऐसे जाएगी बच्चों, इन्फिनिटी तक तो जा ही रही है। ये बच्चों क्या होता है इस सिचुएशन में, ये कहीं पीछे किसी पॉइंट पर बच्चों हमें मिलती हुई नजर आएंगी, पीछे किसी पॉइंट पर बच्चों ये मिलेंगी और कैसी इमेज बनाएगी, ये आपकी अनलार्ज इमेज बनाएगी। जैसे ये बच्चों AB, तो ये बनी आपकी A', B'। और इमेज कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इमेज कैसी बनी बच्चों, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। कैसी होगी, मैग्निफिकेशन कैसा होगा बच्चों, पॉजिटिव। अब ये कह सकते हो कि M > 1 होगा, मैग्निफिकेशन क्या होगा, >1 होगा। इमेज होगी अनलार्ज, इसको आप लिख सकते हो, इमेज कैसी बनेगी बच्चों, अनलार्ज इमेज बनेगी। मैग्नीफाइड कह सकते हो आप लोग, आप ये कह सकते हो, मैग्नीफाइड कह सकते हो बच्चों आप लोग, आप अनलार्ज कह सकते हो, ठीक है बच्चों, समझ आ गया। फॉर्म्ड ऑन सेम साइड, आप ये लिख सकते हो, फॉर्म किधर हो रही है, फॉर्म्ड ऑन सेम साइड एज ऑब्जेक्ट। जिधर ऑब्जेक्ट रखा है बच्चों उधर ही क्या बनेगी, इमेज बनेगी। दिख रहा है ना सभी को बच्चों, जिधर ऑब्जेक्ट रखा है उधर ही क्या बनेगी बच्चों, इमेज बनेगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों, नोट करिए। नेक्स्ट केस देखिए बच्चों, हो गया बच्चों नोट। लास्ट केस है इसका ये आपका, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो इमेज कहाँ बनेगी बच्चों, फोकस पे। इफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, ठीक है बच्चों। देखो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो इमेज फोकस पे बनती है, वेरी स्मॉल बनती है। वो क्यों बनती है, देखो बच्चों, अभी मैं एक बार थोड़ा सा स्टार्टिंग से एक्सप्लेनेशन मैंने इसीलिए एक साइड से लिया था। ये F1 बच्चों, ये आपका कहीं पे F2 हो गया, ठीक है, 2F1। ये आपका F2 बच्चों, और ये यहाँ पे आपका कहीं 2F2, ठीक है। देखो जैसे जैसे आप इमेज को इधर शिफ्ट कर रहे थे, जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ रखा था और जैसे जैसे आप इमेज को इधर शिफ्ट कर रहे थे तो इमेज कैसी होती जाती है बच्चों, स्मॉल होती जाती है, ठीक है। तो आपके पास जैसे आप ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लाओगे फोकस पे, इमेज आपके पास, जैसे ये आपके पास सॉरी इमेज नहीं, ऑब्जेक्ट की बात करें, जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को इस एक्सिस से दूर लेके जाओगे 2F1 से इधर, मान ली यहाँ रखी आपने, फिर यहाँ रखी, फिर यहाँ रखी, जैसे जैसे आप इधर बढ़ोगे तो इमेज कैसी बनेगी बच्चों, छोटी बनेगी। इमेज कैसी बनेगी, छोटी। लेकिन आप इधर बढ़ोगे, इस साइड बढ़ते जा रहे थे तो इमेज कैसी बन रही थी बच्चों, इधर अनलार्ज। यहाँ पे रखी थोड़ी छोटी बनी, इन दोनों के बीच में रखी थोड़ी अनलार्ज बनी, फोकस पे इन्फिनिटी पे बनी और अनलार्ज बनेगी। तो अगर आप इधर ऑब्जेक्ट को इधर खिसका रहे हो तो इमेज कैसी बन रही, अनलार्ज। इधर खिसका रहे हो तो अनलार्ज, लार्ज बन रही है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट को इधर खिसकाओगे तो इमेज कैसी होती जाती है बच्चों, छोटी होती चली जाती है। जैसे मैंने ऑब्जेक्ट को पहले यहाँ रखा था, ठीक है, तो इमेज छोटी बनेगी, यहाँ से इमेज क्या बनेगी बच्चों, यहाँ पे थोड़ी सी स्मॉल बनेगी, फिर मैं ऑब्जेक्ट जैसे ये 2F1 फिर मैं और थोड़ा यहाँ लाती हूँ इसको, ठीक है,
बिल्कुल और इधर लेके आती, थोड़ा और दूर ले जाती हूँ, और जितनी दूर ले जाऊंगी और थोड़ी दूर, तो ये रे थोड़ी यहाँ मिलेगी आपके। तो ये जैसे जैसे ऑब्जेक्ट 2f1 से दूर आ जाता जाएगा, इमेज क्या होती जाएगी बच्चों, छोटी होती चली जाएगी। ठीक है, तो अब आपके पास इन्फिनिटी वर्ड को तो मैंने समझाया। जैसे वेरी थिन लेंस के लिए, वेरी थिन लेंस के लिए बच्चों, मान लिया आपके पास 20 मीटर की डिस्टेंस, मान लिया 1000 मीटर की डिस्टेंस पे इमेज बन रही, पेड़ की छोटी सी इमेज दिखती है उसके अंदर। ठीक है, तो उसे बोल देते हैं इन्फिनिटी। अगर आपके पास ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है बच्चों, इन्फिनिटी पे। ठीक है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे ऐसे मानते हैं कि पैरेलल रे आती है, इन्फिनिटी से रे क्या मानते हैं बच्चों, पैरेलल आ रही, मतलब ऑब्जेक्ट कहीं इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। ठीक है, तो आफ्टर द रिफ्रैक्शन ये रे कहाँ मिल जाएगी बच्चों, फोकस पे। ये मान लिया इसका f1 था, ये मान लिया 2f1, ये आपका f2 और ये है बच्चों 2f2। ठीक है, तो ये इमेज कैसी होगी बच्चों, स्मॉल होगी। तो इमेज कैसी बनेगी बच्चों, ये स्मॉल। पहला पॉइंट, इमेज कहाँ बनेगी, एट फोकस, एट फोकस, सेकंड फोकस कह सकते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, सेकंड फोकस। ठीक है, दूसरा आप क्या कहेंगे, इमेज कैसी होगी आपके पास बच्चों, रियल एंड इन्वर्टेड ही बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। मैंने कहा एक छोटा सा लेंस दूर से देख रहे हो तो अब आपने उसमें उसके अंदर पेड़ की इमेज नजर आ रही है, इन्वर्टेड। ठीक है, तीसरा पॉइंट, मैग्निफिकेशन क्या होगा बच्चों, नेगेटिव, मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा और लेस देन -1। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या बनेगी बच्चों, इमेजेस इन द कॉन्वेक्स लेंस। ये क्या बात करी बच्चों हमने, इमेजेस इन द कॉन्वेक्स लेंस। सेम बात करेंगे बच्चों कॉनकेव लेंस के अंदर, सेम किसके अंदर बात करेंगे बच्चों, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस के बच्चों दो ही केस बनते हैं। ठीक है, हटा दो बच्चों। देखिए बच्चों इसके अंदर अगर मैं बात करूं कॉनकेव, ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखो, सबसे पहले देखिए कॉनकेव लेंस, इमेज फॉर्मेशन के रूल वही रहेंगे बच्चों कॉनकेव के अंदर। पहले रूल लिख लीजिए, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस। ठीक है, रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन, रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन, रूल फॉर बच्चों किसके लिए, इमेज फॉर्मेशन के। ठीक है, तो देखिए बच्चों ये कॉन्वेक्स है, कॉनकेव लेंस है, तो ये रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, ये डाइवर्ज हो जाएगी, ये पीछे किसी पॉइंट पे क्या पे मिलेगी, फोकस पे। ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगी और ये पीछे कहाँ पे मिलेगी, एट फोकस पे। दूसरा, अगर कोई रे किसमें से जा रही है बच्चों, ऑप्टिकल सेंटर में से, तो वो सीधी पास हो जाएगी। रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, किसमें से पास हो जाएगी, वो ऑप्टिकल सेंटर में से। ठीक है, तीसरा रूल यूज में नहीं होता बच्चों कि कोई रे अगर फोकस पे मिलती हुई नजर आ, जैसे ये फोकस है, ये रो किस पे है, ये फोकस है, यहाँ पे कोई रे कहाँ पे मिलती है नजर आ रही है, फोकस पे मिलती हुई नजर आ रही है, तो वो आफ्टर द रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगी, पैरेलल टू द फोकस, क्या हो जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। क्या हो जाएगी बच्चों, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। कोई फोकस पे मिलती हुई नजर आ रही है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन के बाद वो कहाँ हो जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। कोई भी रे है, जैसे ये रे है, ये ऐसे आ रही है, तो ये अगर ये इस पॉइंट पे जाके मिल रही है तो आफ्टर द रिफ्रैक्शन ये क्या हो जाएगी बच्चों, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। वही रे कि अगर फोकस से जा रही है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगी, वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, नोट कर लीजिए बच्चों ये रूल। ठीक है, अगर देखिए इसमें ऑब्जेक्ट एट एनी पॉइंट, देखिए बच्चों ऑब्जेक्ट एट एनी पॉइंट, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट एक्सेप्ट इन्फिनिटी, एक्सेप्ट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को छोड़कर ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रखोगे तो इमेज कैसी बनेगी बच्चों, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये है बच्चों कॉनकेव लेंस। ठीक है, ये आपका इसका f1 मान लिया मैंने और ये इसका क्या मान लिया मैंने, 2f1 मान लिया इस सरफेस के लिए। इसी तरह इस सरफेस के लिए बच्चों ये बन जाएगा, ये इधर इसका f2 होता है बच्चों, इसमें इधर इसका क्या होता है f2, इधर इसका ये f1 होता है, ये मैंने बताया पीछे अभी कि इसका f1 इधर था और फोकस जब समझाया, इधर इसका ये 2f1। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखो, ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखो,
इमेज का कैसे बनेगी बच्चों, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज कैसे बनेगी बच्चों, वर्चुअल एंड, ये रे ऐसे आई, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये डाइवर्ज हो जाएगी, ये पीछे किसी पॉइंट पे मिलेगी यहाँ पे आप, ठीक है। एक कोई रे आपके पास यहां से ऐसे जा रही है, एक कोई रे विदाउट डेविएटेड क्या हो रही है, यहां से ऐसे जा रही है। जब इस रे को हम पीछे मिलाएंगे तो ये दोनों रे देखो किसी पॉइंट पे कट कर रही है, तो ये ए बी, तो ये कैसी बनी बच्चों, ए डैश बी डैश, ठीक है। तो इमेज कैसी बनेगी बच्चों, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज कैसा होगा बच्चों इमेज का, वेरी स्मॉल इन साइज, स्मॉल इन साइज, वेरी स्मॉल। इमेज कैसी बनेगी बच्चों, वेरी स्मॉल साइज बनेगी, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहीं भी रखो, आप यहां रखो, आप यहां रखो, यहां रखो, इमेज हमेशा कैसे बनेगी, स्मॉल बनेगी। इमेज कैसे बनेगी, स्मॉल। और वर्चुअल एंड इरेक्ट कैसी बनेगी बच्चों, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। आप डिमिनिश्ड वर्ड भी लिख सकते हो इसके लिए, डिमिनिश्ड, ठीक है बच्चों। मैग्निफिकेशन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, और कैसा होगा, लेस देन 1, पॉजिटिव होगा बट लेस देन 1 होगा, ठीक है। नोट करिए बच्चों, एक तो केस ये बनता है बस कॉनकेव में, कॉनकेव के अंदर एक केस तो बच्चों आपका ये बनता है कि ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखो, इमेज कैसे बनेगी बच्चों, इमेज कैसे बनेगी, वर्चुअल और स्मॉल बनेगी, ठीक है, कॉनकेव के अंदर। दूसरा केस है इफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट द इंफिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट को कहां पे रख रहे हो बच्चों, इंफिनिटी में, इफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट द इंफिनिटी। दूसरा केस बनता है इसमें, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ बच्चों, इंफिनिटी पर रखा हुआ, तो इमेज कैसे बनेगी आपके पास पता ही है, कहां बनेगी, फोकस पे। इंफिनिटी से क्या मानते हैं बच्चों, रे कैसे आ रही है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इंफिनिटी पे कहीं ऑब्जेक्ट है तो रे कैसे आ रही है बच्चों, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएंगी ये यहाँ से, और ये पीछे किसी पॉइंट पे बच्चों आपको मिलती हुई नजर आएगी, तो ये क्या बनाएगी, फोकस पर क्या बनाएगी बच्चों, ये इमेज बनाएगी। तो आपके पास इमेज क्या बनाएगी बच्चों, इमेज फॉर्म, इमेज फॉर्म, इमेज कैसे बनाएगी बच्चों, इमेज फॉर्म एट द फोकस, एट द फोकस, एट F2, ठीक है। ठीक है, इमेज कैसे बनेगी बच्चों, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तीसरा हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड कैसे होगी बच्चों, हाईली डिमिनिश्ड हो जाएगी, ठीक है बच्चों। नोट कर लिया, समझ आया, ठीक है। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव ही होगा, और क्या होगा, लेस लेस देन 1 होगा, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा और कैसा होगा बच्चों, लेस लेस देन 1 होगा, ठीक है। नोट कर लिया। अब देखो मैं एक टेबल में बता देती हूँ आपको ये सारी चीजें, ताकि आपको थोड़ा सा याद हो जाए। कॉनकेव के सारे केस, कॉन्वेक्स, कॉनकेव के तो 2 ही है, वो तो याद रहेंगे। कॉन्वेक्स के मैं सारे केस एक बार बना देती हूँ, ठीक है। तो ये है बच्चों आपके पास, कॉन्वेक्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है बच्चों आपके पास, मैं एक टेबल बना रही हूँ, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। सबसे पहले लिखेंगे बच्चों, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज पोजीशन, इमेज पोजीशन, साइज, नेचर, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन, यही लिख देती हूँ मैं, नेचर के बाद मैग्निफिकेशन, फिकेशन, और यहाँ लिख देती हूँ मैं साइज, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखोगे, अगर आप बियॉन्ड 2f1, बियॉन्ड 2f1, तो इमेज कहाँ बनेगी, बिटवीन 2f2 एंड f2, कैसे बनेगी, लार्ज, कैसी बनेगी बच्चों, लार्ज बनेगी,
कैसी बन जाएगी आपके पास यहाँ पे लार्ज बनेगी। देखो ये था ना आपके पास केस, ये लेंस था, ये ऑब्जेक्ट आपके पास क्या है बच्चों F1 और ये क्या था 2F2 2F1। ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा था तो ये आपका F2 था बच्चों और ये आपका 2F2। इमेज यहाँ बनी, या स्मॉल बनेगी बच्चों, लार्ज नहीं स्मॉल। कैसी बनेगी स्मॉल, और ये भी कह सकते हो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है। मैग्निफिकेशन कैसा होगा बच्चों आपके पास लेस देन -1। साइज कैसा होगा आपके पास, नेचर, साइज नहीं नेचर, नेचर कैसा होगा रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है। फिर बच्चों आपके पास दूसरा केस था, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखोगे एट 2F1, एट 2F1 कहाँ पे बनेगी एट 2F2 पर बनेगी। सी पे रखते तो सी पे ही बनती थी। ठीक है। सेम एज ऑब्जेक्ट, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। ठीक है। मैग्निफिकेशन क्या होगा बराबर -1। इमेज कैसी बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है बच्चों। तीसरा केस आता है इसके अंदर आपका, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा आपने बिटवीन 2F1 एंड F1। ठीक है। तो इमेज कहाँ बनेगी बियॉन्ड 2F1 2F2। कैसी बनेगी लार्ज, मैग्नीफाइड कह सकते हो, अनलार्ज कह सकते हो, अनलार्ज देन ऑब्जेक्ट, देन ऑब्जेक्ट। ठीक है। मैग्निफिकेशन कैसा होगा बच्चों नेगेटिव होगा लेकिन ग्रेटर देन -1। इमेज वही बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड। कैसी बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है। अब ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा है एट F1, एट F1। तो इमेज कहाँ बनेगी बच्चों इन्फिनिटी पर। कैसी होगी आपके पास हाईली अनलार्ज, हाईली अनलार्ज। ठीक है। मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन -1 और बनेगी कैसे रियल और इन्वर्टेड, बनेगी कैसी रियल और इन्वर्टेड। ठीक है। अब ऑब्जेक्ट को किसके बीच में रखा बिटवीन F1 एंड O। O क्या था बच्चों ऑप्टिकल सेंटर, O क्या था ऑप्टिकल सेंटर। तो क्या बनेगी, कैसे बनेगी इमेज ऑन द सेम साइड एज ऑब्जेक्ट, ऑन द साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही बनेगी। किधर बनेगी इन द साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, साइड ऑफ ऑब्जेक्ट की साइड डायरेक्शन में बनेगी। कैसी बनेगी बच्चों अनलार्ज। मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा ग्रेटर देन +1 और कैसी होगी वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है बच्चों। तो ये जितने भी केस थे वो सब मैंने इसके अंदर आपके लिख दिए बच्चों। ठीक है। अब आपके पास कॉनकेव में क्या होता है बच्चों, कॉनकेव के अंदर इमेज हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। ऑब्जेक्ट को आप कहीं पे भी रखो, बस ये याद रखो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है तो उस सिचुएशन में सिर्फ कहाँ पे बनती है आपकी फोकस पे बनती है। ठीक है बच्चों। ये सारी इमेज फॉर्मेशन किसकी थी अबाउट कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है बच्चों। ये वीडियो लेक्चर जरूर करना है, दिस इज द बेसिक वीडियो लेक्चर। ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे अबाउट द लेंस मेकर फॉर्मूला। ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं। बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए।